सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवत रस का पान करें। दसम स्कंद के बड़े सुंदर कथा का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान नारद की इच्छा हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ कैसे अपना समय बिताते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, यह देखने के लिए सबसे पहले वे रुक्मिणी जी के महल में गए। इस कथा का हमने श्रवण कर लिया है। फिर उन्होंने भगवान जो नारद जी की इच्छा हुई कि भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जाने, तो ये वहाँ से उठे और दूसरे महल में गए। दूसरे महल में जाते हैं तो वहाँ देखते क्या क्या हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं और वहाँ उद्धव जी भी हैं और वे लोग चौसर का खेल खेल रहे हैं। यह देख कर के नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अभी तुरंत एक महल से आए हैं, दूसरे महल में प्रवेश किए हैं और यहाँ भी भगवान बैठे हुए हैं उसी रूप में और चौसर खेल रहे हैं। उनकी पत्नी है, उद्धव जी हैं। तो उन्हें देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर भी तो वे तो भगवान की सत्ता से वे पूर्ण रूपेण परिचित थे, उनसे ज़्यादा कौन जान सकता है भगवान को। फिर भी उन्होंने जब देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद फिर भगवान कृष्ण से उनकी बातचीत हुई और पूछे कि किधर आज निकले हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस ऐसे ही आपका दर्शन हो गया। लेकिन मन ही मन तो वे बड़े ही आश्चर्यचकित थे। फिर वहाँ से निकलकर दूसरे महलों में गए, तीसरे में गए, चौथे में गए। तो जहाँ भी गए उन्होंने भगवान कृष्ण को उसी रूप में देखा। और कहीं पर देखा कि वे युद्ध की बात कर रहे हैं, किसी महल में देखा कि संधि की बात कर रहे हैं, किसी महल में देखा कि बेटा का विवाह कर रहे हैं, किसी महल में देखा कि बेटी का विवाह कर रहे हैं, किसी महल में देखा कि बेटी को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी महल में देखा युद्ध की बात कर रहे हैं, किसी महल में देखा संधि की बात कर रहे हैं। तो ये सब देख करके नारद जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बड़े चकित थे और बड़े प्रसन्न भी थे कि चलो भगवान की एक लीला हम भी यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरह से वे हर महल में गए और हर महल में उन्होंने भगवान को देखा, उसी रूप में देखा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि देवर्षि नारद जी, मैं ही धर्म का उपदेशक हूँ, पालन करने वाला और उसका अनुष्ठान करता भी मैं ही हूँ। इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे नारद, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना। जब नारद जी मोहित हो जाएंगे तो फिर अन्य की क्या बात होगी, अन्य की क्या स्थिति रहेगी। तो इस तरह से नारद जी ने सभी भवनों में जा कर के उन्होंने भगवान के दर्शन किए और इसके बावजूद उन्हें कौतूहल की सीमा नहीं रही। वे बड़े आश्चर्यचकित थे कि भगवान इतने 16,108 रानियों के साथ कितना अच्छा अपना समय बिता रहे हैं, एक ही रूप में, एक ही साथ अन्य महलों में उपस्थित है। ये सब बड़ा ही सुंदर कथा है भगवान की। ये सब हम सबको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, सुनना चाहिए। और इसका तो बड़ा महत्व बताया गया है। जो इस कथा का लीलागान करता है, श्रवण करता है, दूसरों को सुनाता है या अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। ये भागवत में लिखा हुआ है। उसके बाद आगे के अध्याय की चर्चा आती है। 70वें अध्याय में यहाँ लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण की नित्य चर्चा क्या थी। और जरासंध के कैदी राजाओं के दूत जब उनसे मिलने आए तो फिर क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण का रूटीन था सुबह जगने का, ब्रह्म मुहूर्त बेला में जगते और अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते। वे स्वयं ब्रह्मांड नायक है, लेकिन अपने आत्मस्वरूप का वह ध्यान करते। स्नान आदि से निवृत्त होकर के अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते और गायत्री का जप करते।
ये सब उनकी नित्य लीला थी और इस तरह से उनका समय गुजर रहा था। बहुत विस्तार से यहाँ वर्णन आया है भागवत में। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि द्वारिकापुरी में जब राज्यसभा में बैठे हुए थे तो एक दूत आया। उनका राज्यसभा जो था सुधर्मा सभा, वे जब अपने महलों से निकलते तो एक ही साथ सभी महलों से निकलते। सब पत्नियां सोचती कि हमारे महल से निकल के जा रहे हैं और आगे जाकर एक रूप में सुधर्मा सभा में प्रवेश कर जाते। उस सभा की विशेषता थी कि जो भी उस सभा में बैठते उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, ये 6 प्रकार की व्याधियाँ नहीं सताती थी। तो इस तरह से वे सभी महलों से एक साथ निकलते। सब रानियाँ सोचती कि हमारे ही महल से निकल रहे हैं और आगे जाकर के एक रूप में उस सुधर्मा सभा में प्रवेश करते। एक दिन जब ये सुधर्मा सभा में बैठे थे द्वारिकापुरी में, तो वहाँ एक नया मनुष्य आया। जब द्वारपालों ने उन्हें सूचना दी तो वह कौन था, वह व्यक्ति कौन था जो मिलने आया था? तो जरासंध ने जिन राजाओं को अपने कैद में रखा था उनका दूत बन करके और उनकी व्यथा सुनाने के लिए वह आया था। फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।